हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं उन छात्रों के लिए जिनका रिजल्ट आया है और वहां अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है। उनके लिए ये वीडियो है। वीडियो के अंत तक बने रहें। किस प्रकार से क्या क्या करना है वैसा आप करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका आदेश ये माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है। इसका पत्र क्रमांक दिया गया है 23/4 में जारी कर दिया गया है। 24 को हमारा रिजल्ट आया है। 24 को शाम 4 बजे। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके कम परसेंटेज या कम अंक आए हैं, वो हताश ना हो, निराश ना हो। और आप इस प्रकार से या आप रिटोटलिंग, रीचेकिंग या कॉपी भी बुलवा सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। जिनका सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिजल्ट के लिए एक ये मार्कशीट आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है, एक अंक कागज का पत्रक है। आप इसको लेकर ज़्यादा लोड ना लें, ज़्यादा तकलीफ में ना आएँ, डिप्रेशन में ना आएँ। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो हम देखते हैं, इस वीडियो के माध्यम में बता सकते हैं कि बच्चों को यदि डाउट है तो क्या कर सकते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी हमारा रिजल्ट जारी हुआ, जिसके माध्यम से जो आदेश आपका दिया गया इसके अनुसार कुछ बच्चे अपने प्राप्तांक से असंतुष्ट होकर छात्र छात्राएं पुनर्गणना यानी कि नंबर की रिटोटलिंग करवाना चाहते हैं। और कुछ छात्र ऐसे हैं जिनने रिटोटलिंग करवाने के बाद गत वर्ष में पिछले साल उनको वहाँ संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। तो प्रदेश में सभी जिलों में यहाँ पर केंद्र में मूल्यांकन अधिकारी का मार्गदर्शन बताया गया और उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आवेदन करने के बाद पिछले वर्ष जो छात्र था जिसके अनुक्रमांक नंबर ये थे, वहाँ केमिस्ट्री या रसायन विषय में प्रथम छात्रा के आवेदन एक लड़की का जो विपरीतार्थ किसी भी छात्र की उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति मूल्यांकन केंद्र द्वारा प्रेषित कर दी गई और पुनः छात्र ने मंडल को त्रुटि से अवगत कराते हुए आवेदन करने पर वास्तविक उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति भेज दी गई। माने जो सही थी, पहले गलत रोल नंबर की आ गई, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि ये हमारी नहीं है, फिर उन्होंने पहुंचा दिया गया। फिर यहाँ पर पुनः त्रुटि में अवगत कराने पर उन्होंने जब उनकी बात छायाप्रति भेज दी गई और जिसमें से विरुद्ध उन्होंने असंतुष्ट होकर छात्र जो है उच्च न्यायालय इंदौर की खंडपीठ में उन्होंने केस लगाया गया न्यायालय के माध्यम से। तो वहाँ न्यायालयों ने वो उसको सही साबित बताया और 50,000 का आर्थिक दंड उनको बताया गया। तो बच्चों को दिए गए उपरांत किया गया। तो आपसे निवेदन है कि सभी बच्चे संतुष्ट ना हों तो इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं और बता सकते हैं। और फिर एक अन्य छात्र जो जिसका अनुक्रमांक नंबर है हिंदी विषय में, उसको 90 अंक उत्तर पुस्तिका में 90 अंक प्रदान किए गए थे, किंतु ओएमआर शीट में त्रुटि के कारण 75 अंक प्राप्त हुए। छात्र द्वारा पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका छाया हेतु नियमानुसार आवेदन किया, जिसके मूल्यांकन केंद्र द्वारा पुनः त्रुटि करते हुए उनने बता दिया कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 75 के 75 ही। फिर वह संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने भी एक केस दायर किया और केस के माध्यम से उसको भी अंक बढ़ाए गए और आर्थिक उसकी मदद जो हुई वो 1 लाख रुपए की आर्थिक दंड दिया गया। तो ये आप सभी टीचरों से निवेदन है कि बच्चों का भविष्य का सवाल है, ध्यान रखें और शांति से। तो जो छात्र था उसको जेई में मुख्य 2013 में कुल प्राप्तांक के आधार पर चयन उसका नहीं हो सका। जिस प्रकार से प्रकरणों में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के साथ साथ शिक्षकों की कार्यप्रणाली पर चिन्ह लगता है, क्योंकि सभी टीचर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक ध्यान नहीं देते जिनके कारण ये समस्याएं आती है। तो उनके लिए इस बार पुनर्गणना उत्तर पुस्तिका छायाप्रति प्राप्त करने हेतु समयावधि बताई गई है और एक टीम गठित की गई है जिसके माध्यम से बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि परीक्षा का यदि आपका रिजल्ट आ गया है तो उस रिजल्ट को 15 दिवस के अंतर्गत पुनर्गणना उत्तर पुस्तिका छायाप्रति बुलवा सकता है या पुनर्गणना करवा सकता है, यानी कि रिटोटलिंग करवा सकता है। रिटोटलिंग यानी अंक की यदि जोड़ने में गलती हुई तो कहाँ से कर सकते हैं आवेदन। एक तो आपके गाँव, शहर, कस्बों में MP ऑनलाइन होती है, उनके माध्यम से और पोर्टल के माध्यम से स्वीकार कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन स्वीकार किए गए आवेदन किसी भी स्थिति में हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि ये ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट इसका है, छात्र पालक विशेष रूप से इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको देना अनिवार्य है। थर्ड वाला पॉइंट इसका दिया गया है, उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने वाले छात्र को पुनर्गणना करवाना अनिवार्य किया जाता है। उत्तर पुस्तिका छायाप्रति के आवेदित प्रकरणों के अंक योग की त्रुटि या अवमूल्यांकित
अमूल्यांकित प्रश्न होने की स्थिति में प्रकरण में उत्तर पुस्तिका छायाप्रति प्रेषित करने से पूर्व त्रुटि में सुधार किया जा सके। चौथा पॉइंट है पुनर्गणना कार्य हेतु समिति गठन, यानी कि एक समिति का गठन किया गया जिसमें 3 व्यक्तियों का समूह बनाया गया और एक शिक्षक की समिति। पहला वाला, वहाँ पर संबंधित मूल्यांकन केंद्र पर वरिष्ठ सहायक मूल्यांकन अधिकारी बैठेंगे। दूसरे में संबंधित विषय में 2-2 शिक्षक, विषय शिक्षक, जिस भी विषय की आपको कॉपी चेक करवानी है उसके माध्यम से वो विषय शिक्षक स्पेशलिस्ट होगा। अब यहाँ पर शुल्क क्या रहेगा, यदि कोई बच्चा पुनर्गणना केवल अंक का करवाना चाहता है तो 200 रुपये चार्ज लिए जाएंगे, और यदि वो कॉपी घर पे बुलवाना चाहता है प्रति उसकी तो उसके 250 रुपये चार्ज एक विषय के, यानी कि 2 विषय की अगर कॉपी बुलवाई तो 250 रुपये, उस 500 रुपये चार्ज होगा। इस प्रकार से आप सारे विषयों की बुलवा सकते हैं। और प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र में इसकी निर्धारित एक अवधि बता दी गई है जिसमें 15 दिनों का आपका किया जाएगा, 15 दिनों में के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। फिर अगला देखते हैं सेकेंड वाला, उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति के आवेदन भी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध मूल्यांकन आप लॉगिन अधिकारी जैसे आंसर बुक रिक्वेस्ट लिंक पर क्लिक करके प्रिंट किया जा सकता है। फिर आगे देखते हैं थर्ड वाला, ऑनलाइन प्राप्त आवेदक पत्रों के आधार पर पुनर्गणना आवेदन की सूची केंद्रवार, अनुक्रमांक, विषयवार एमपी ऑनलाइन पोर्टल लॉगिन पर उपलब्ध रहेगी, यानी कि आपको पोर्टल के माध्यम से भी मिल जाएगी। चौथा, मूल्यांकन अधिकारी मूल्यांकन केंद्र जिनकी लॉगिन आईडी लॉगिन करके सुनिश्चित कर लें और आपको एमपी ऑनलाइन पोर्टल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। 5वां पॉइंट है, एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर आप G2G लॉगिन से प्रविष्ट होने के कारण कार्य विस्तृत उपलब्ध कराया जाएगा। अब इसमें आपको सी वाले पॉइंट में कहा गया है कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पुनर्गणना कार्य करवाने एवं उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति भेजने की प्रक्रिया किस प्रकार से भेजेंगे और कब भेजेंगे, हम देखते हैं इसका क्या। हायर सेकेंडरी जो परीक्षा हुई आपकी जिसमें विषय गणित, जीव विज्ञान संकाय और परीक्षार्थियों की पुनर्गणना का कार्य प्राथमिक आधार पर प्रथमतः पूर्ण किया जाना है, अतः भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित एवं जीव विज्ञान की उत्तर पुस्तिका पुनर्गणना कार्य उच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। अंक में परिवर्तन वाले प्रकरण पुनर्गणना कार्य पूर्ण होते ही दूसरे दिन मंडल मुख्यालय के विशेष वाहक के माध्यम से प्रेषित करें ताकि छात्र को अन्य प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित ना हो सके। यानी जितनी जल्दी यदि कोई विद्यार्थी आवेदन करता है और उसके अंक में कुछ परिवर्तन होता है तो जल्दी से जल्दी उसका सही से सही उसका अंक का योग कर दिया जाए ताकि अगली परीक्षा या अगली एग्जाम देता है कोई बच्चा तो उसको समस्या ना आए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या निर्देश दिए गए हैं वो ध्यान से देखते हैं। सेकेंड वाला, छात्रों के उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्रेषित करने के पूर्व अंकों के योग, त्रुटि या अवमूल्यांकित मांग का परीक्षण मूल्यांकन केंद्र पर ही किया जाएगा। अंकों की त्रुटि या अवमूल्यांकित भाग पाए जाने पर प्रथमतः त्रुटि सुधार की कार्रवाई मूल्यांकन केंद्र पर ही पूर्ण करें, उपरांत छात्र को उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्रेषित करें। यानी पहले पुनर्गणना करें, केंद्र पर जो समिति टीम गठित की गई वो उसका सही निर्धारण करे, उसके बाद ही बच्चों को वह दे। संबंधित प्रकरण की मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका प्रतिवेदन सहित मंडल में गोपनीय कक्ष में प्रेषित की जाएगी गोपनीय रूप से। थर्ड वाला, अवमूल्यांकित भाग का मूल्यांकन संबंधित मूल्यांकन केंद्र ही मूल्यांकन अधिकारी द्वारा विषय शिक्षक को करवाया जाएगा, यानी 2-2 जो विषय शिक्षक रहेंगे उनके माध्यम से करवाया जाएगा। जिन प्रकरणों में पुनर्गणना के फलस्वरूप उत्तर पुस्तिका में अवमूल्यांकित भाग पाए जाने पर संबंधित मूल्यांकन केंद्र पर अवमूल्यांकित भाग पर मूल्यांकन कराकर चेंज प्रकरण के तहत मंडल को कार्य पूर्ण होते ही दूसरे दिन मंडल मुख्यालय में कर्मचारी हस्त प्रेरित करें और इन प्रकरणों में अवमूल्यांकित भाग का मूल्यांकन हरी स्याही से किया जाए। यानी कि यदि कोई सा अंक यदि छूट गया है, जोड़ने में नहीं आया है तो उसको अलग ही एक पेन से हरी स्याही से करना पड़ेगा। चौथा, प्रकरण में परीक्षण उपरांत सभी प्रकरणों को नो चेंज की स्थिति में आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि 10 दिवस के पूर्ण ही जाकर करवा लें। एमपी ऑनलाइन में आवेदक की जानकारी हेतु दर्ज करें। 5वां, पुनर्गणना की समाप्ति के उपरांत 15 दिवस में सभी विद्यार्थी जिनकी उत्तर पुस्तिकाएं की छायाप्रति आवेदक किया हो, उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति संबंधित के पते पर भेजी जावे। यानी उनका जो पता रहेगा उसके माध्यम से 15 दिवस के भीतर जल्दी से जल्दी भेज दें।
फिर पुनर्गणना के फलस्वरूप अंक परिवर्तन के प्रकरणों की मूल उत्तर पुस्तिका पुनर्गणना कार्य पूर्ण होते ही दूसरे दिन विशेष वाहक के माध्यम से मंडल मुख्यालय में गोपनीय कक्ष में संलग्न प्रारूप प्रस्तुत करें, जिनकी जानकारी दी जावे। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं इसका, यानी कि उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्रेषित करने के पश्चात प्रेषित उत्तर पुस्तिका स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्रेशन पोस्ट क्रमांक और प्रविष्टि में पंजी मंडल के वित्तीय कक्ष में जमा करें और पंजी प्राप्त न होने में अवमांग का माना जाएगा और आपके मूल्यांकन केंद्र में उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्रेषित नहीं की जाएगी। डी वाला, कार्य के विलंबन की स्थिति में अर्थदंड का प्रावधान रहेगा, यानी कि पुनर्गणना कार्य उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति भेजने में यदि देरी होती है तो मूल्यांकन अधिकारी एवं सहायक मूल्यांकन अधिकारी को सम्मिलित 50 रुपये प्रतिदिन लगेगा, यानी कि जितने दिन लेट होंगे, 4 दिन यदि लेट हुए तो 200 रुपये, 2 दिन हुए तो 100 रुपये, इस प्रकार से। त्रुटि पुनर्गणना में यदि लेट हुए तो 20 रुपये चार्ज किए जाएंगे प्रति अंक, यानी गलती निकली तो 20 रुपये एक अंक के काटे जाएंगे। त्रुटि उत्तर की छायाप्रति भेजी जाना, यानी मूल्यांकन केंद्र अधिकारी द्वारा संलग्न समस्त जिला शिक्षा कर्मचारी सम्मिलित रूप से 500 रुपये प्रकरण रूप में दिए जाएंगे, काटे जाएंगे। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया है कि कहाँ पर कितना चार्ज लगेगा और कब कब आपकी उत्तर पुस्तिका किसके माध्यम से दी जा सके। इस वीडियो के अंत तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो हमारा जुगल आर्य नाम से यूट्यूब पर चैनल है, कई वीडियो हमने डाल दिए गए हैं और उनको देखकर आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चैनल को नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नए वीडियो की अपडेट प्राप्त कर लें, जिससे कि आपके दोस्तों को सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करने पर फ़ायदा इस वीडियो का मिल सके। तो जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में हम जल्द मिलते हैं आपसे। टाटा बाय बाय।